अशोक सिन्हा जी मेरे साथ मौजूद हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं और सामाजिक चिंतक भी हैं। मंदिर आंदोलन को इन्होंने करीब से देखा है, भाग लिए या नहीं ये तो वही बताएंगे खुद ही। भाई सिन्हा जी, तो आज मंदिर का निर्माण पूरा हो गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो समाज से एक वायदा किया था, आज वो वायदा पूरा हुआ और मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। क्या अब आरएसएस अपने इस संकल्प को आगे काशी, मथुरा या दूसरी जगहों के साथ जोड़ेगी या आरएसएस के इस वायदे का आज समापन माने? आपका यह स्टूडियो इस बात का गवाह है कि जब कोर्ट का फैसला नहीं आया था और उसके बहुत पहले से ही आप बुलाते रहे हैं और हम सबका यह वार झेलते थे कि कब बनाएंगे आप लोग मंदिर, मंदिर कब बनेगा। डेट नहीं बताएंगे, डेट नहीं बता रहे हैं आप लोग और मंदिर आप बनाने वाला नहीं, राजनीति कर रहे हैं, ऐसा कहा जाता था। खैर, वह यह स्टूडियो में ही, और आप भी उसके गवाह हैं क्योंकि आप ही सब उसको कंडक्ट करते रहे। तो बार बार हम लोग कहते थे कि हम श्रद्धावश उस कार्य को कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने केवल एक ही आंदोलन लिया और वह राम मंदिर का था। अब पिछले 498 वर्षों से जो संघर्ष चल रहा था, उस संघर्ष में योगदान देते हुए स्वयंसेवकों ने भी, और मैंने भी कार सेवा उसमें की है। जब पहले भी चली थी, जो गोली चली थी तब भी मैं सरकारी नौकरी में रहते हो, कार सेवा की? सरकारी ड्यूटी पे था मैं और जब मैं कार सेवा करने गया था तो मैं अवकाश लेके गया था। नहीं, आप बोलो। नहीं, मैं अवकाश लेके गया था, कार सेवा की थी। वहाँ एक चबूतरा बन रहा था बाहर और मस्जिद अपनी जगह पे था। तो उस आंदोलन से मैं भावनात्मक रूप से मैं हर प्रकार से जुड़ा हुआ था और हर हिंदू की तरह मेरे मन में भी यही इच्छा थी कि इस जन्म स्थान पर एक भव्य राम मंदिर बनना चाहिए। हमारे यहाँ कहा भी जाता है, मराठी में कहा था कि याची दोही याची डोला, यानी अपने इसी आंख से अपने ध्येय का दर्शन करिए। तो मैं वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ जिसने कि अपने ध्येय का दर्शन किया उस राम मंदिर का बनते हुए, और उसका पताका आज जो फहरी है वह उसकी पूर्णता का पूर्णतः प्रतीक है। तो आरएसएस के लक्ष्य की पूर्ति हो गई? आरएसएस का लक्ष्य तो राम मंदिर बनाना था ही, वह जनता का था। आरएसएस उसमें जनता के साथ सहयोग कर रहा था, मगर आंदोलन में वह पूरी तरीके से भाग ले रहा था। बाद में फिर मोहन भागवत जी ने कह दिया कि संघ कोई आंदोलनकारी संस्था नहीं है, इसलिए आगे का मंदिर चाहे वो कृष्ण का हो और चाहे वो शिव का हो, यह समाज बनाएगा। स्वयंसेवक उसमें भाग ले सकते हैं मगर संघ आंदोलन में भाग नहीं लेगा। यह साफ कहा। इसलिए पहला और अंतिम आंदोलन था आपका। यह हम कहते हैं कि समाज को हम जगाने का कार्य कर रहे हैं। सोता सिंह हम जगा देंगे, तुम उसे सुला सकते हो क्या? समाज को जागृत कर दिया है, तो समाज को उसके अंदर वह भान आ गया है। अब नहीं किसी की हिम्मत है कि वह हमारे मान बिंदुओं को रोक सके या उसका भ्रंश कर सके या उसमें रोड़े अटका सके। वह समाज स्वयं कर लेगा, यह निश्चित रूप से। और मैं तो कहूंगा अपने अखिलेश जी से कि कृष्ण मंदिर का तो जिम्मा उन्हें ले लेना चाहिए। केदार मंदिर से पहले कृष्ण मंदिर बना देना चाहिए उनको। क्यों, केदार मंदिर से आपकी कोई विरक्ति है? नहीं, विरक्ति क्या, शिव मंदिर आपको तो जाना चाहिए वहां। हम जाएंगे और आपको उनकी प्रशंसा करनी चाहिए। निश्चित जा करके। और इतना भव्य केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में। हमें अभी मालूम हुआ कि वो मंदिर बनवा रहे हैं इसी समय, इसके पहले का हमें नहीं जानकारी थी। केदारनाथ जी का एकदम आपको वहां पर झलक मिलेगी। नहीं, बिल्कुल। अरे हमारे प्रदेश का एक पर्यटन स्थल बनेगा वो, और सभी जाएंगे, सभी लोग वहां दर्शन करने जाएंगे। अरे एक बात बताओ, ये मस्जिद क्यों नहीं बन रही है? देखिए, अब ये तो मस्जिद कमेटी जाने। जैसे ये आपने कहा कि उनको नहीं बुलाया गया, अपने अवधेश प्रसाद जी को, तो मैं तो कह रहा हूं कि कामेश्वर चौपाल जिन्हों, और जो छत्तीसगढ़ के हैं और वह दलित समुदाय से हैं, उनसे रामलला का जब मंदिर बनाया जा रहा था तो नींव उन्हीं से रखवाई गई थी। नींव उन्हीं से रखवाई अच्छा, गई। अयोध्या के सांसद को बुला लेते तो आपका क्या चला जाता? उनसे कौन सी नाराजगी है जब चंपत राय सबको दे सकते हैं? और चंपत राय आरएसएस के हैं, एवरीवन नोज, आप भी जानते हैं, पदाधिकारी भी हैं आरएसएस के। तो उन्होंने अवधेश जी को क्यों नहीं भेजा, सांसद को क्यों नहीं? मैं समझता हूं कि घर के व्यक्तियों को निमंत्रण देके बुलाया जाता है क्या? एक भाई दूसरे भाई को निमंत्रण देके बुलाता है क्या? वह तो उनका संसदीय क्षेत्र है, निमंत्रण संसदीय क्षेत्र है। ये आपके भाई नहीं है? अब देखिए, और सांसद आपके कह रहे हैं कि भाई उनको खुद से आना चाहिए। हर हिंदू हमारा भाई है। जहां क्यूआर कोड से प्रवेश हो रहा हो
वहां आप सांसद को बुलाए तक नहीं। देखिए वो बुलाना चाहिए था। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम था और संसद को स्वयं ही वहां पहुंचना चाहिए था, स्वयं पहुंचना चाहिए था। पहुंचे? जैसे दर्शक लोग पहुंचे, दर्शक नहीं थोड़ी पास से पहुंचे। आज नहीं, बंद था सब। देखिए आज केवल QR कोड से एंट्री थी। ऐसा है, QR कोड से एंट्री अब नहीं पता, जो मनीष जी नहीं जान रहे हैं या कर्नल साहब को पता, कल जा सकते हैं, परसों जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत क्यों नहीं। आज क्यों नहीं जा सकते? पहले जा सकते थे, जब निमंत्रण मिला था तब नहीं जा नहीं, वो सकते थे। अवधेश प्रसाद आज क्यों नहीं जा सकते थे? प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण मिला था उनको, तब नहीं जा मिला सकते था थे। किसी को निमंत्रण। तो अगर जाने की इच्छा है किसी को, तो रोक नहीं। आपके मुताबिक बुलाना चाहिए था। आप अपने दिल पे हाथ रखो। बुलाना चाहिए था सांसद। थैंक यू।